मौज ऐप को डाउनलोड करें और हिस्सा लें इंडिया गॉट टैलेंट के वाइल्ड कार्ड एंट्री में। मौज बना हिट हो जा। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी के बाद मलिक को 8 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। नवाब मलिक पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें उनका कनेक्शन डी गैंग से बताया गया है। दरअसल ये पूरा मामला 300 करोड़ की संपत्ति से जुड़ा है। आरोप है कि नवाब मलिक ने 300 करोड़ की जमीन सिर्फ 55 लाख रुपए में खरीदी है। इस मामले में नवाब मलिक से लेकर दाऊद इब्राहिम की गैंग और दाऊद की बहन हसीना पारकर भी शामिल है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक की करोड़ों की संपत्ति और डी कनेक्शन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र के मंत्री श्रीमान नवाब मलिक जी पर जो कार्रवाई आज हुई है, इसमें ईडी ने कोर्ट में पूरी सत्यता उसके सामने रखी है। ये करोड़ों रुपए की जमीन, सैकड़ों करोड़ या हजार करोड़ रुपए की जमीन किस प्रकार से अंडरवर्ल्ड के माध्यम से नवाब मलिक इन्होंने खरीदी, इसका सारा कच्चा चिट्ठा सामने आया है कि इस प्रकार से हमारे देश के दुश्मन के साथ व्यवहार करने का कारण क्या है। राज्य के एक मंत्री, और उन्होंने ये व्यवहार करने के बाद और ये 55 लाख रुपए देने के बाद आप देखिए, उसके बाद में 3 हमले मुंबई पर हुए, बम विस्फोट मुंबई में हुए हैं। तो ये हसीना पारकर को जो पैसा गया, किसको गया? ये दाऊद को पैसा गया। और ये किस लिए गया? उनकी उन्हीं एक्टिविटीज के लिए गया जिन एक्टिविटीज के तहत इस देश के अंदर उन्होंने बम विस्फोट किए। और ये सारी चीजें कोर्ट के सामने ईडी ने रखी है। इतना ही नहीं, तो ईडी ने जेल के अंदर जाकर मुंबई बम विस्फोट के आरोपी का बयान भी लिया है, जिसमें उन्होंने ये सारी बातों को माना है और इंडिपेंडेंट गवाहों ने भी इसकी पुष्टि की है। और इसीलिए शायद ये सारे तथ्य सामने आने के बाद आज ईडी के कोर्ट ने मंत्री श्री नवाब मलिक, इनको 3 तारीख तक कस्टडी दी है। बताया जा रहा है कि जिस जमीन को नवाब मलिक ने खरीदा है वो डी गैंग की पीड़ित मुनीरा प्लम्बर की थी, जिस कंपनी के माध्यम से ये जमीन खरीदी गई। ये सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में पहचानी गई है, जिसका मालिकाना हक नवाब मलिक के परिवार के पास है। वहीं ईडी ने यह भी कहा है कि इसका नियंत्रण हसीना पारकर, दाऊद इब्राहिम की बहन समेत डी गैंग के सदस्यों के पास भी था। ईडी को दिए बयान में मुनीरा प्लम्बर ने कहा था कि मुंबई के कुर्ला में गोवाला कंपाउंड के तौर पर जानी जाने वाली जगह पर उनका करीब 3 एकड़ का प्लॉट था। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनकी प्रॉपर्टी डी गैंग के सदस्य सलीम पटेल ने किसी थर्ड पार्टी को बेच दी है। मुनीरा ने कहा था कि उन्होंने 18 जुलाई 2003 के बाद संपत्ति के किराए को लेकर कोई हस्ताक्षर नहीं किए और न ही उन्होंने संपत्ति किसी को बेची थी। ईडी के मुताबिक इस मसले को सुलझाने के लिए नवाब मलिक, असलम मलिक और हसीना पारकर के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं। शाह वली खान का दावा है कि वो भी 2 बैठकों में मौजूद था। उनके बीच इस बात पर सहमति बनी थी कि सॉलिड इन्वेस्टमेंट की लीज पर ली गई संपत्ति को सलीम पटेल को मिली पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए मालिकाना हक में बदला जाएगा, जबकि हसीना पारकर बाकी संपत्तियों की मालकिन होगी। ईडी के मुताबिक नवाब मलिक ने हसीना पारकर को 55 लाख रुपए नगद दिए थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।